कल्पना कीजिए, अगर आज हमें बताया जाए कि 4 नहीं बल्कि दर्जनों वेद थे, लेकिन उनमें से कई को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया, कुछ को गुप्त रखा गया और कुछ ऐसे वेद भी थे जिनका नाम लेना तक निषिद्ध कर दिया गया। इतिहास हमें सिखाता है, जो लिखा जाता है वही सच बन जाता है और जो मिटा दिया जाता है वह मिथक कहलाता है। आज हम बात करेंगे उन वेदों की जिनके अस्तित्व के संकेत मिलते हैं, लेकिन जिनका कोई ग्रंथ आज हमारे सामने नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि छिपाए गए ज्ञान की खोज है। वेद संस्कृत शब्द विद से बना है, जिसका अर्थ है जानना, ज्ञान प्राप्त करना। वर्तमान में हमें जिन वेदों का ज्ञान है वे हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों को ही संपूर्ण वैदिक ज्ञान माना जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ज्ञान सिर्फ 4 वेदों तक सीमित था? महाभारत, पुराण, उपनिषद और स्मृतियों में कई जगह ऐसे संदर्भ मिलते हैं जहां वेदाना बहुलता, वेदों की अनेकता का उल्लेख है। पूर्व वेद और गुप्त वेद जैसे शब्द आते हैं। देवताओं और ऋषियों द्वारा विशेष वेदों का प्रयोग बताया गया है। तो फिर सवाल उठता है, अगर वेद केवल 4 थे तो ये संदर्भ किस बात की ओर इशारा करते हैं? इतिहास के कई कालखंड ऐसे रहे हैं जहां गुरुकुल नष्ट किए गए, ऋषियों की वंश परंपरा टूटी, मौखिक परंपरा टूट गई। वेद लिखित नहीं थे, वे स्मृति आधारित थे। एक पीढ़ी का ज्ञान अगर अगली पीढ़ी तक न पहुंचे तो पूरा वेद हमेशा के लिए लुप्त हो सकता था। इतिहास गवाह है कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में हजारों ग्रंथ जलाए गए। संभव है कि लुप्त वेदों के अंश यहीं नष्ट हुए हों। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन वेदों में उन्नत खगोल विज्ञान, जैविक चिकित्सा, ऊर्जा विज्ञान, युद्ध तकनीक जैसा ज्ञान था जो सत्ता के लिए खतरनाक माना गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेद से पहले भी एक आदिवेद था जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऊर्जा और ध्वनि का विज्ञान, समय की गणना का विस्तार से वर्णन था। ऋग्वेद के कई मंत्र किसी पुराने स्रोत की ओर संकेत करते हैं। कुछ वेद ऐसे माने जाते हैं जिनका ज्ञान केवल देवताओं या उच्चतम तपस्वियों को ही दिया जाता था। इन्हें कहा गया देववेद, रहस्यवेद, ब्रह्मवेद। इनका उपयोग सिद्धियां प्राप्त करने, समय, मन और प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। इतिहास बताता है कि एक समय ऐसा भी था जब अथर्ववेद को अशुद्ध माना गया। उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने पर रोक थी। अगर ऐसा एक वेद के साथ हो सकता है तो क्या बाकी वेदों के साथ नहीं? दक्षिण भारत की नाड़ी परंपरा आज भी दावा करती है कि उनका ज्ञान लुप्त वेदों पर आधारित है। इन ग्रंथों में व्यक्ति का भविष्य, जन्म, मृत्यु, कर्म तक लिखा मिलता है। ये ज्ञान अगर सच है तो उसका स्रोत क्या था? कई प्राचीन मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि ज्ञान केंद्र थे। उनकी वास्तुकला, ऊर्जा संरचना किसी गहरे विज्ञान की ओर इशारा करती है। संभव है कि लुप्त वेदों का ज्ञान पत्थरों में छुपा दिया गया हो। आज का विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स, मल्टीवर्स, साउंड एनर्जी, जिन अवधारणाओं पर काम कर रहा है उनका उल्लेख वेदों में पहले से मिलता है। तो सोचिए, अगर लुप्त वेद मिल जाए तो मानवता कहां पहुंच सकती है? संभव है कि कुछ वेद आज भी गुप्त हों, कुछ निजी संग्रह में हों, कुछ विदेशी संग्रहालयों में। लेकिन सवाल ये नहीं कि वेद मिलेंगे या नहीं, सवाल ये है क्या हम उस ज्ञान के योग्य हैं? आज जब दुनिया युद्ध, विनाश, मानसिक अशांति से जूझ रही है तो संभव है लुप्त वेदों का ज्ञान मानवता को नया मार्ग दिखा सके। शायद वेद कभी खोए नहीं, शायद उन्हें हमसे छुपा दिया गया, या शायद हमने ही उन्हें भुला दिया। क्योंकि ज्ञान वही नहीं होता जो लिखा हो, ज्ञान वो होता है जिसे समझने की क्षमता हमारे भीतर हो। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे और रहस्यमयी विषयों के लिए, और इसे शेयर करें ताकि ये छिपा हुआ इतिहास हर किसी तक पहुंच सके।